आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर खैर मकदम है। आज का वीडियो उन असातिज़ा के लिए बनाया जा रहा है जो टेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। 2017 के पेपर में रियाजी मज़मून के जो सवालात पूछे गए थे वो सवालात आज इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। आपको इस सवालात को हल करने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि 2017 के पेपर में किस तरह के सवालात पूछे गए थे टेट में, और उस हिसाब से आपको तैयारी करने में आसानी होगी। टेट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट 2017 मैथ्स पार्ट 1। आइए देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है। इसमें तीन मरतबा सवाल लिखे गए हैं और 3 लैंग्वेज में सवाल लिखे गए हैं, मराठी, इंग्लिश और उर्दू। तो आप ज़्यादातर ये कीजिए कि इसमें इंग्लिश या मराठी में सवाल पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो उर्दू में सवाल लिखे गए हैं ये गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया गया है इसमें, जिसकी वजह से सवालात की तरतीब में थोड़ा सा चेंज हो गया है और उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर पहला सवाल है आपके पास, सिंप्लीफाई करना है। इसमें एडिशन प्लस की साइन दिए गई है, इसलिए यहाँ पर सबकी प्लस करना है आपको। 1 2 3 4 5 अदद दिए गए हैं जिसकी प्लस करना है, और प्लस करने के बाद इसका आंसर आता है 32,609। ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 127 इंटू 6। 127 से अगर 6 को ज़रब दिया जाए तो इसका जवाब होता है 762। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा सवाल है जिसमें आपको एडिशन करना है 12,431 में जमा करना है 62,143। इसकी जमा करने पर इसका जवाब मिलेगा आपको 74,574। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है 75,574। ये नहीं होगा। 74,474 ये भी नहीं। सी है 74,564। तो उसमें डी ऑप्शन जो है कट हो गया है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था 74,574, जो कि इसमें कट हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, ए क्लास ऑफ गर्ल्स स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, वन गर्ल इज 9th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। इस सवाल का मतलब ये है कि एक क्लास में लड़कियों की कतार बनाई गई जिसमें से एक लड़की है जो 90 पोजीशन पे आती है, 9th नंबर पर आती है गिनने के बाद। अगर आप सामने से गिनेंगे तो भी 9th नंबर पे आएगी, और पीछे से गिनना स्टार्ट करेंगे तो भी वो 9th नंबर पर आएगी। तो उस हिसाब से आपको ये बताना है कि इस कतार में कुल कितने लड़कियां मौजूद हैं। तो अगर आप सामने से गिनेंगे तो भी 90 नंबर पर, पीछे से गिनने पर भी 90 नंबर पर ही आ रही है लड़की। तो उस हिसाब से उसके सामने 8 लड़कियां हैं और पीछे 8 लड़कियां हैं। 8 और 8 टोटल 16 लड़कियां हैं, और प्लस वो खुद लड़की एक मिलाने पर 17 लड़कियां हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर बी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। इस तरह का सवाल दिया गया है आपके पास। अगला सवाल है जिसमें 2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -4 प्लस 5 प्लस 1 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज। इस तरह का सवाल है। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए बॉड मास का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। बॉड मास क्या है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, जिसमें बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, डी फॉर डिवीज़न होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इस तरह के सवाल हल करने के लिए बॉड मास का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। बॉड मास इस तरह की तरतीब में हमें ये सवाल हल करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, और ब्रैकेट में भी सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसे सॉल्व किया जाता है। तो स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, -4 प्लस 5 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी एक माइनस है, -4 प्लस 5 प्लस 1। तो उसमें एडिशन पहले किया जाता है, तो एडिशन में क्या है 5 प्लस 1 क्या होता है 6।
तो ये आ गया 6 -4 एज इट इज़ प्लस 6। अब ये ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का सॉल्व करेंगे। 4 माइनस का है और 6 प्लस का है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस होने की वजह से माइनस करना होगा। 6 - 4 क्या होता है 2, तो इसका आंसर आ गया 2। 2 प्लस वाला है इसलिए क्योंकि 6 दोनों में बड़ा अदद 6 है और 6 की वैल्यू प्लस में है, इसलिए इसका आंसर होगा +2। उसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास करली ब्रैकेट, जिसमें दिया गया है 3 + 2 × 8। एक इंटू का है, एक बार मल्टीप्लाई है और एक बार प्लस है, तो दोनों में से बहुत मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई की जाती है। मल्टीप्लाई करने पर 2 × 8 क्या होता है 16, तो ये 3 + 16 एज इट इज़। उसके बाद ये ब्रैकेट में अब बचा 3 + 16, 3 + 16 होता है 19, तो 19 लिखने के पर इसका ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तो किस तरह से यहाँ पर मिला हमें नेक्स्ट ब्रैकेट 6 - 19 + 12। अब 19 माइनस का है और 12 प्लस का है, तो यहाँ पर हम पहले प्लस करते हैं, तो 19 माइनस का होने की वजह से यहाँ पर माइनस ही होगा। 19 - 12 कितना हो जाएगा 19 - 12 होता है 7। 19 माइनस का था इसलिए आंसर में 7 भी माइनस का होगा। अब ये ब्रैकेट बच गया हमारे पास 6 - 7। 6 - 7 होता है -1। ब्रैकेट में -1 है, इसको ब्रैकेट यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि दो अलामतें एक साथ आ गई, माइनस माइनस। पहले अलामत को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 + 1 क्या होता है 3, तो इसका सही आंसर है 3, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन इंटरचेंजेस साइंस माइनस एंड प्लस एंड नंबर्स 2 and 4, देन द वैल्यू ऑफ 4 + 2 - 8 इज। आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है सवाल में और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। क्या चेंजेस करना है, आपको माइनस के जहाँ पर भी दिखाई देगा उसकी जगह पर प्लस करना है और 2 के जगह पर 4 लिखना है, 4 की जगह पर 2 लिखना है। 4 की जगह पर हमने लिख दिए 2 और 2 के प्लेस पर लिख दिए हमने 4, इस तरह से। और प्लस की जगह पर आ गया माइनस और माइनस की जगह पर आ गया प्लस। इस तरह से चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से करेंगे, बहुत मास की तरीके से। पहले प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस। अब यहाँ पर देखिए 8 + 4 है, लेकिन प्लस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 जो है 4 की साइन माइनस दी गई है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस होने की वजह से इसकी माइनस ही करना होगा आपको। 8 - 4 होते हैं 4, बड़ा 8 है इसलिए आंसर भी कहीं में आएगा प्लस में आएगा, +4 इसका आंसर हो गया। उसके बाद 4 + 2, 4 + 2 होते हैं 6, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया +6, ऑप्शन नंबर बी +6 इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 29 सेकेंड। 29 सेकेंड में कौन से दर्जे का जाविया बनता है। सेकेंड में बताना है आपको, तो उससे पहले हम देखते हैं मिनट में कितने दर्जे का जाविया बनेगा, उसके बाद इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर 60 मिनट में 60 मिनट कंप्लीट करना है तो 1 मिनट की सुई को अपनी जगह से एक राउंड कंप्लीट करना होगा सर्कल की तरह। 12 से निकलकर वापस 12 पे आ जाएंगे तो वहाँ पर 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। तो 60 मिनट कंप्लीट होने पर वो एक सर्कल बना देगा। सर्कल बनाने की वजह से उसकी मेजरमेंट हो जाएंगे 360 दर्जे। तो 60 मिनट में कितने दर्जे का जाविया बन रहा है, यहाँ पर 360 दर्जे का जाविया बन रहा है। तो 1 मिनट में कितने दर्जे का जाविया बनेगा, तो 1 मिनट का मालूम करना है हमें, तो 360/60। 360 को 60 से तकसीम करने पर जवाब आता है 6 दर्जे का। तो 1 मिनट में 6 दर्जे का जाविया बनेगा। तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड मसावी है 6 दर्जे का जाविया। 60 सेकंड में 6 दर्जे का जाविया बनता है। तो उस हिसाब से बताइए कि 1 सेकंड में कितने दर्जे का जाविया बनेगा। तो 1 सेकंड में अब 60 सेकंड का मालूम है, उस पर से 1 सेकंड का मालूम करना है, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, तकसीम करना होगा। 6/60, 6 × 6, 6 दाहे 60। तो 1 सेकंड में कितने दर्जे का जाविया बना, 1/10 दर्जे का जाविया बनेगा। अब 1 सेकंड का मालूम हो गया, हमें सवाल में मालूम करना है 29 सेकंड में कितने दर्जे का जाविया बनेगा। तो
तो 29 सेकंड में कितने दर्जे का ज़ाविया बनेगा? 1/10 ज़रब 29, 29 एका 29/10 एज इट इज़, 29/10 दर्जे का ज़ाविया मीन्स 2.9। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2.9 दर्जे का ज़ाविया बनेगा 29 सेकंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 19 जून 1440? 19 जून 1440 को हफ्ते का कौन सा दिन था? कैलेंडर पे एक सवाल पूछा गया है। ये सवाल हल करने के लिए आपको इस चार्ट को याद करना होगा, इस कोड को याद करना होगा। यहाँ पर कोड किस तरह से दिए गए हैं देखिए, इसमें आपको ईयर्स के कोड दिए गए हैं। अगर आपको ईयर बताना है 1400 से 1499 तो उसके लिए 2 कोड दिया गया है। 1500 से 1599 के लिए सिफर दिया गया है। 1600 से 1699 के लिए 6 दिया गया है। 1700 से 1799 के लिए 4 दिया गया है। 4 होने के बाद वही कोड दोहराया जाता है, 2 सिफर 6 4, फिर उसके बाद आ गया 2 सिफर 6 4। अब ये आगे का कोड किस तरह से होगा? 1800 से 1899 के लिए, उसके बाद 1900 से 1999 के लिए, उसके बाद 2000 से 2099 और उसके बाद 2100 से 2199 के लिए कोड दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से ये ईयर के कोड हो गए। उसी तरह से मंथ, महीनों के भी कोड दिए गए हैं। महीनों के कोड इस तरह से हैं। उसी तरह से महीनों के कोड भी दिए गए हैं। यहाँ पर जनवरी से स्टार्ट किया गया, जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए सिफर, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए सिफर, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। उसी तरह से दिनों के भी कोड दिए गए हैं। यहाँ पर संडे के लिए 1 इस्तेमाल किया जाएगा, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए सिफर। इस तरह से कोड की याद करना होगा आपको, तो आप इस तरह के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो कोड के हिसाब से किस तरह से हल करेंगे? सवाल है आपके पास 19 जून 1440 को कौन सा डे था, कौन सा दिन था? तो इसके लिए यहाँ पर ये ज़ाब्ता दिया गया है कि पहले आपको डेट लिखना होगा। इस तरह का फॉर्मूला दिया गया है, पहले आपको डेट लिखना होगा, उसके बाद प्लस करना है मंथ लिखना है, उसके बाद प्लस करना है उसमें ईयर के लास्ट 2 डिजिट प्लस लीप ईयर कितने हैं प्लस ईयर का कोड, उसको डिवाइड करना है 7 से। तो आइए सॉल्व करते हैं। डेट आपके पास दी गई है 19 जून, मंथ जून का जो कोड दिया गया है वो 5 दिया गया है। आपके पास यहाँ पर कोड में जून का कोड दिया गया है 5, तो ये 5 यहाँ पर यूज़ किया गया। डेट हो गई 19, मंथ में जून था, जून का कोड 5 है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट है 40, तो ये आ गया यहाँ पे 40। और लीप साल, इसमें 1440 में लीप साल कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं? तो उसको 40 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दा है 40, तो उस हिसाब से यहाँ पर आ गया 10। ईयर 1440 का कोड है 2। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद इसकी प्लस करेंगे, प्लस करने पर इसका जवाब आता है 76 डिवाइडेड बाय 7। 76 को 76 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर होता है 7 दा है 70। 76 में से 70 को माइनस कर दिया जाए तो रिमेनिंग बचता है 6। बाकी जो बचता है वो कोड 6 है, और 6 कौन सा दिन है? 6 मीन्स फ्राइडे। तो इसका सही आंसर हो गया फ्राइडे, ऑप्शन नंबर
सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, द लास्ट डिजिट ऑफ 1001 रेज टू 2008 प्लस 1002 इज व्हाट। आपको इसके लास्ट डिजिट बताना है, पूरा सॉल्व करके इसका आंसर नहीं बताना है। सॉल्व किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 1001 की जो पावर दी गई है 2008 दी गई है, और आपको यहाँ पर उसका लास्ट डिजिट बताना है। कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट बताना है तो वो यूनिट का प्लेस होगा। जैसा 2002 का लास्ट डिजिट होता है 2, यूनिट का प्लेस। तो यहाँ पर यूनिट के प्लेस पर क्या दिया गया है, 1 है, और इधर यूनिट के प्लेस पे क्या है, 2 है। और जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो यूनिट के प्लेस पे अगर 1 हो और 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करें, कितने टाइम से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर 1 ही होता है। और यहाँ पर ऑलरेडी 2 दिया गया है 1002 में, तो 1001 में जो यूनिट का प्लेस है वो 1 है, और 1002 में यूनिट के प्लेस पे 2 है। दोनों की प्लस कर दी जाए तो आंसर होगा 3। तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के सवालात में किसी से भी गलती नहीं होना। मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस करें घर पे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करें, वक्त का ख़ास ख्याल रखें, तेज़ी से सवालात हल करें। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के सवालात में अपने नंबर नहीं कटना चाहिए और वक्त भी बचना चाहिए, इसलिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 378 को ज़रब देना है 456 से। ज़रब देने पर इसका जवाब आता है 1,72,368। 378 को 456 से ज़रब देने पर इसका जवाब आता है 1,72,368। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1,72,368। अगला सवाल है, अगला सवाल है जिसमें एक बार 238 जमा 31 जमा में दिया गया है, और 238 और 131 को एक बार माइनस में दिया गया है। यहाँ पर एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, और 238 को ही यहाँ पे ज़रब में दिया गया है और 131 को यहाँ पर ज़रब में दिया गया है। तो इस तरह के सवाल फार्मूले के ज़रिए सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं आप। 238 को अगर ए लिया जाए और 131 को बी लिया जाए, तो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरह से है। ये दो फार्मूले का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फार्मूला ये है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास सवाल है 238 जमा 131 खौस की दूसरी, तो इसके जगह पर आ गया a प्लस बी खौस की दूसरी, जमा करना है 238 मनफी 131 खौस की दूसरी, इसके जगह पर आ गया a मनफी बी खौस की दूसरी, बटे में 238 ज़रब 238 की जगह पर a लिया गया, तो इसलिए a ज़रब a हो गया, और जमा 131 ज़रब 131 की जगह पर हमने b लिया है, तो इसलिए b ज़रब b उसके जगह पर लिख दिया हमने। अब फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a जमा b खौस की दूसरी का ज़ाब्ता हमने उसके जगह पर लिख दिए, a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी, जमा a मनफी b खौस की दूसरी उसका भी ज़ाब्ता हमने यहाँ पर लिख दिए, और दोनों को जमा में लिख दिए। a मनफी b a की दूसरी मनफी 2ab जमा b की दूसरी, बटे में a ज़रब a क्या होता है a स्क्वायर यानी कि a की दूसरी, जमा b ज़रब b क्या हो गया b की दूसरी। अब इसमें से 2ab ये जमा का है और ये 2ab मनफी का है। जमा का अपोजिट होने की वजह से ये दोनों भी कट गए, माइनस हो गए, ज़ीरो हो गया,
बाकी क्या रहा, ए की दूसरी जमा ए की दूसरी, ये ए की दूसरी जमा ए की दूसरी क्या हो गया 2ab, फिर जमा बी की दूसरी जमा बी की दूसरी, ये हो गया 2b की दूसरी बटे में ए की दूसरी जमा बी की दूसरी। इसमें से 2 को कॉमन निकाल दिया गया बाहर, दोनों के पास 2 था, 2 बाहर निकालने पर जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने, यहाँ से बचा ए की दूसरी जमा यहाँ से बचा बी की दूसरी। तो इस तरह से 2 कौस में ए की दूसरी जमा बी की दूसरी बटे में है ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, ये ए की दूसरी जमा बी की दूसरी ये, और ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, ये दोनों भी कट गए तो बाकी रह गया 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 4:5:7 इफ इट्स पेरीमीटर इज 48 इंच देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स 2 बिगर साइड। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका रेशो दिया गया है साइड में 4:5:7 और उसका पेरीमीटर यानी कि अहाता दिया गया है 48 इंच, तो आपको ये बताना है कि उस ट्राइंगल के जो 2 बड़े साइड है उसकी प्लस करने पर जवाब क्या होगा। तो रेशो के सवाल इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं कि वहाँ पर हमें कॉमन मल्टीपल लगाना पड़ता है। तो 4 एक साइड है यहाँ पर ट्राइंगल का, अगर इसको कॉमन मल्टीपल यहाँ पर हम x ले लेते हैं तो 4 का हो जाएगा 4x। इस तरह से हमें उसके साइड्स मिलेंगे 4 का 4x, 5 का 5x, 7 का 7x, और तीनों की प्लस करने पर जो पेरीमीटर मिलेगा ये आता वो सवाल में दे दिया हुआ है 48। अब यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे उसको 4x + 5x + 7x, 4x जमा 5x जमा 7x होते हैं 16x, 16x मसावी है 48। उसके बाद x के साथ 16 ज़रब में है, इधर आकर बटे में आ गया 48 के, 48 बटे में 16, 16 से जब तकसीम किया गया तो x की वैल्यू आ गई 3। इसमें बड़ा साइड है 7x, तो 7 × x था, 7 × 3 हो गया, 7 ज़रब 3 21, और दूसरा उससे बड़ा उससे जो छोटा नंबर है वो है 5x, 5 × 3 क्या हो गया 5 3 15। तो 2 बिगर साइड हमारे पास मिल गए हैं, पहला है 21, दूसरा है 15। दोनों की अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तफरीक करते हैं तो उसका आंसर आता है 6। 21 - 15 होते हैं 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6। अगला सवाल है इफ़ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, देन 10 × 5 डिवाइडेड बाय 3 - 2 + 3 = व्हाट। आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है और उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है। जहाँ पर प्लस होगा प्लस की जगह पर माइनस ले लेंगे, माइनस होगा तो माइनस की जगह पर आप मल्टीप्लाई लेंगे, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड, और डिवाइड की जगह पर प्लस लेकर आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर बताना है क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये आपका सवाल है और उसको चेंज करने के बाद इस तरह से हो गया, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड आ गया, डिवाइड की जगह पर प्लस, माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई, और प्लस की जगह पर सब्ट्रैक्शन। इसको बहुत मास के तरीके से सॉल्व करना होगा। बहुत मास के तरीके से किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड है अगर क्वेश्चन के अंदर तो डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर 2 आ गया, 5 से 10 को डिवाइड करने पर 2 आ गया, प्लस 3 × 2 - 3। फिर इसमें मल्टीप्लाई पहले ही करना होगा हमें, तो मल्टीप्लाई 3 × 2 6, तो ये आ गया 6। 2 + 6 - 3। अब प्लस और माइनस में हम पहले प्लस करते हैं उसके बाद माइनस, तो पहले प्लस करने पर 6 + 2 8 हो गया, 8 - 3 = 5। तो इसका राइट आंसर है 5, ऑप्शन नंबर ए। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है विच टर्म ऑफ दिस सीरीज 5, 8, 11, 14 इज 323। इस सीक्वेंस में पहला अदद अगर 5 हो, दूसरा अदद अगर 8 हो, तीसरा 11 हो, चौथा 14 हो, तो इस सीरीज़ में 323 कौन से मुकाम पर या कौन से अदद पर आएगा, ये बताना है आपको।
तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। वो फार्मूला क्या है, देखिए नीचे फार्मूला ये है कि ए एन मसावी है ए जमा ब्रैकेट में n-1 n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। तो इस तरह के फार्मूले की मदद से आप इसका कौन सा भी अदद का सीक्वेंस में बता सकते हैं कि ये किस मुकाम पर या किस नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर हमें 323 का बताना है, इसलिए ए एन की जगह पर आ गया 323, ए एन की जगह पर आ गया 323। ए यानी कि पहला नंबर, इस सीरीज़ का पहला नंबर 5 है, इसलिए ए की जगह पर आ गया 5। n-1 n यानी कि जो नंबर मालूम करना है 323 ये किस मुकाम पर है, तो किस मुकाम पर है वो उसके लिए n लिया गया है यहाँ पर, जो अपने को फाइंड करना है। n-1 ब्रैकेट क्लोज और d की जगह पे आ गया 3। अब ये d क्या है, डिफरेंस है, हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 से 8 का डिफरेंस है 3, 8 से 11 का डिफरेंस है 3, 11 से 14 का डिफरेंस है 3। इस तरह की सीक्वेंस का जो डिफरेंस होता है वो d होता है। तो इस तरह से हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यू फिट कर दी है। अब इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व इस तरह से करेंगे, 5 यहाँ पर प्लस में है, इक्वल के इस साइड लेकर आ गए तो माइनस में आ गया 323, 323 1 5, 323 1 5 हो गया 318। इस इक्वल के इस साइड है n-1 ब्रैकेट में और 3 और ये ब्रैकेट ये दोनों के साथ इनटू है, यहाँ पर कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ये ज़रब में है। 3 यहाँ पर ज़रब में है, इक्वल के इस साइड आकर 318 के डिवाइड में चला गया। तो 318 को 3 से जब डिवाइड किया गया तो जवाब आया उसका 106। 106 मसावी है n-1, n के साथ 1 मनफी का है, 1 मनफी में है, इधर आकर जमा का हो गया। 106 जमा 1 होता है 107। तो n की वैल्यू आ गई 107। इसका मतलब ये है कि 323 ये जो नंबर है वो कौन से मुकाम पर मिलेगा, 107वें मुकाम पर मिलेगा। अगला सवाल है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द सीरीज एंड इंसर्ट द नंबर। आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर पहचानना है सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो सीरीज़ किस तरह से दी गई है, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 18 है, 18 के बाद 29 है, 29 के बाद 47 है, 47 के बाद कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखें तो हर नंबर अपने पिछले नंबर के अंदर ऐड होते जा रहा है। जैसा 4 है, 4 से पहले आता है 3, 4 में 3 मिलाए तो 7, 7 में 4 मिलाए तो 11, 11 में 7 मिलाए तो 18, 18 प्लस 11 29 और 29 प्लस 18 47 और 47 प्लस 29 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपके पास 47 प्लस 29 76। तो सही ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए 76। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको इन फ्रैक्शन में से लार्जेस्ट फ्रैक्शन पहचानना है। पहली फ्रैक्शन है आपके पास 17 डिवाइडेड बाई 23, 17/23। दूसरी है 27/33, तीसरी है 37/43 और चौथी है 47/53। इसको डिवाइड किया जाए तो पहली फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर उसका आंसर मिलता है 0.739। दूसरी फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर उसका आंसर मिलता है 0.818। तीसरी फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर उसका आंसर मिलता है 0.860 और चौथी फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर आंसर मिलता है 0.886। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, लास्ट वाली 47/53, 0.886। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी 47/53। अगला सवाल है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर एक आपके पास नंबर दे दिया गया है, एक पेयर दे दिया गया है, एक जोड़ी दे दी गई है, उसके हिसाब से आगे की जोड़ी पहचानना है आपको। अगर 49 के साथ 81 है तो 64 के साथ क्या होगा, 49 7 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर बताया गया है इस तरह से 49 7 का स्क्वायर है, 7 के बाद
81 लिया गया है जो 9 का स्क्वायर है, यानी कि एक नंबर छोड़ दिया गया, 7 के बाद 8 छोड़कर 9 का स्क्वायर लिया गया। उसी तरह से यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 है, तो 9 छोड़कर अगर 10 का स्क्वायर लिया जाए तो 100 होता है। तो इस सीक्वेंस में सही आंसर क्या ये होगा, ऑप्शन नंबर बी 100। 8 का दे दिया गया है, 9 छोड़ के 10 का स्क्वायर 100, इसलिए सही आंसर है 100, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल। अगला सवाल है, द वेट ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 9 किलोग्राम, 56 किलोग्राम एंड 60 किलोग्राम। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द फैमिली इन किलोग्राम। आपको एवरेज फाइंड करना है, इनका औसत बताना है। एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि जितनी भी वैल्यू आपके पास दी गई है सबकी प्लस करके उनकी जितनी भी तादाद है उसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको किसका किसका एवरेज बताना है। 15, 5, 9, 56, 60 सबकी जमा कर दिए। ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लोगों की है, इसलिए 5 से उसको डिवाइड कर दिया गया। सबकी जमा करने पर 145 जवाब आया। 145 को 5 से तकसीम करने पर उसका जवाब आया 29। तो इनका औसत वैल्यू है 29। औसत वेट कितना है 29। इनके ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर। अगला सवाल है, √4 और उसकी पावर दी गई है 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया गया 4 का तो 2 आ गया, और 2 की पावर 1/2, इसका मतलब ये होता है कि √2। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी √2। अगला सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ऑलवेज। किसी भी वाक़े की प्रोबेबिलिटी हमेशा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिटवीन 0 to 1। अगला सवाल है, फाइंड द रेशो ऑफ 110 सेंटीमीटर टू 1.10 मीटर। 110 सेंटीमीटर की निस्बत बताना है 1.10 मीटर से। तो आइए वैल्यू यहाँ पर सेम करते हैं। 1 सेंटीमीटर में दिया गया है और 1 मीटर में दिया गया है, तो यहाँ 1.10 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से ज़रब देना होगा। तो यहाँ पर 100 से ज़रब देने पर 1.10 को 100 से ज़रब देने पर 110 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। 110 सेंटीमीटर की 110 बटे में 110 निस्बत को किस तरह से लिखा जाता है, बटे के फॉर्म में लिखा जाता है फ्रैक्शन में। 110 बटा 110 यानी कि 1/1, 1 निस्बत 1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि बताइए एक साल में कितने दिन होते हैं। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, सभी को पता है। लेकिन अगर लीप ईयर हो तो एक साल में 366 दिन होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, (98 × 98 - 76 × 76। 98 98 को 98 से ज़रब देना है और 76 को 76 से ज़रब देना है, और दोनों की डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन करके उसका आंसर बताना है कितना होगा। तो 98 ज़रब 98 होते हैं 9604, 76 ज़रब 76 होते हैं 5776। दोनों की तफरीक करने पर जवाब मिलता है 3828। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3828। तो आज के लिए थे 2017 में टेट के तो ये थे 2017 के पेपर में पूछे गए रियाजी के कुछ सवालात, जिसमें कुछ सवालात और आना बाकी है भी आगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
इसमें से इन सवालात में से अगर आपको जो भी सवालात नहीं समझ में आए, कुछ परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।